नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, पंचम अध्याय के लगभग अंतिम चरणों पे हम लोग आ चुके हैं। इस अध्याय में कुल 29 श्लोक हैं, जिसमें 26 श्लोकों तक हम लोगों ने कल तक चर्चा किया था। 3 श्लोक और बचे हैं, जिनमें से 2 श्लोकों पे आज हम चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं कि हम लोगों ने अब तक इस अध्याय में क्या चर्चा किया, क्या जाना, या क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। तो एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। इस अध्याय की शुरुआत महात्मा अर्जुन के प्रश्न से होती है कि हे माधव, हे कृष्ण, हमें ये बताइए कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में कौन सा श्रेष्ठ है। तो उन्होंने बताया था कि दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म मार्ग ज़्यादा श्रेष्ठ है, इस वजह से कि यह सर्वसुलभ है और सबके लिए सुलभ है। इसमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई विधि की आवश्यकता नहीं, कोई तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं। सिर्फ स्मरण रखने की बात है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें कोई आकांक्षा नहीं रखनी है। कर्म विदाउट कामना, और आप उस परम तत्व को जान जाओगे। सिर्फ इतनी सी शर्त है, यह उन्होंने समझाया। और फिर उसके बाद उन्होंने ज्ञान योग की फिर स्थापना किया, फिर ज्ञान योग के बारे में बताया 26वें श्लोक तक। अब उसके बाद आ रहे हैं एक विधि को लेकर के, वो ध्यान की विधि। कहते हैं कि ज्ञान योग से तो पा ही सकते हो, कर्म योग से ही पा सकते हो। बीच में इन्होंने भक्ति योग की भी बात करी थी कि भक्ति से ही पा सकते हो, लेकिन अगर इन तीनों साधनों में तुम्हारा मन नहीं रखता है तो ध्यान योग से भी पा सकते हो। उसी ध्यान योग की विधि इन्होंने यहाँ पे बताई है। हालांकि उस परम सत्य को प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके उन्होंने चतुर्थ अध्याय में बताए थे। 12 प्रकार के यज्ञ बताए थे, और उसके अलावा बताया था कि वेद में और बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन फिर यहाँ पे बता रहे हैं। तो वही बात बार बार कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने तमाम ऑप्शन रख रहे हैं, एक के बाद एक ऑप्शन रखते जा रहे हैं, एक से एक विधियां बताते जा रहे हैं कि कोई भी विधि अपना ले, जो तुझे रुचिकर लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो, उसको अपनाओ, लेकिन उस परम सत्य को जानो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो अनुभव कराना चाहता हूँ, जिसको जानने के बाद कुछ जानने को शेष नहीं रहता, पाने के बाद कुछ पाने को शेष नहीं रहता। तो आइए हम 26वें और 27वें और 28वें श्लोक को देखते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि बुद्धि मुनिर्योग मोक्ष परायणा विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सा। 2 श्लोक हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह चक्षु चैवांतरे भ्रुवो, कहते हैं बाहर के स्पर्शान कृत्वा, यानी जितने बाहर के विषय हैं इनको बाहर ही छोड़ दो, यानी बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भावों के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाली प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है और मोक्ष की इच्छा रखता है, भय क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। कई बातें इस श्लोक में कहते हैं। पहले श्लोक में तो एक विधि बताते हैं जो आपको फिजिकल बॉडी से करना है, यानी बाह्यकरण से करना है, और दूसरे श्लोक में अंतःकरण की बात करते हैं। हम लोगों ने यही जाना है कि हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है वो 2 भागों में है, एक परा और एक अपरा। एक वह हिस्सा जो हमें दिखता है,
अनुभव में आता है, और एक वो हिस्सा जो अनुभव में तो आता है लेकिन इंद्रियों के समझ में नहीं आता है या उन इंद्रियों के पकड़ में नहीं है। तो हमारी 10 इंद्रियां कह सकते हैं, 11 इंद्रियां भी मानते हैं लोग, कि आँख, कान, नाक, मुंह से जो चीज़ें समझ में आती हैं वो बाहर की हैं, बाहर का ज्ञान है। और जो बाहर की इस इंद्रियों से नहीं समझ में आता है वह अंदर की इंद्रियों से समझ में आता है, यानी हमारे शरीर के अंदर। वो है क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसे अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय भी। तो कुछ ज्ञान हमें बाहर की इंद्रियों के द्वारा होता है, कुछ अंदर की इंद्रियों अंतःकरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पहले श्लोक में बहिर्करण की बात कही है और दूसरे श्लोक में अंतःकरण की बात कही है कि बाहर की इंद्रियों के साथ क्या करना है और फिर अंदर की इंद्रियों के साथ क्या करना है। तो जब परा और अपरा दोनों तरह से आप उस परम सत्ता को साधोगे तो आप वही हो जाओगे, तब सिद्ध हो जाओगे। क्योंकि अगर आप बाहर की इंद्रियों से करते हो तो अंदर का अनुभव गायब हो जाएगा, और अंदर की इंद्रियों से करते हो तो बाहर नहीं सधेगा। तो दोनों को साधना है, एक साथ साधना है। तो इसलिए यह विधि बहुत कारगर विधि है इस लिहाज से। इसीलिए आज के वक्त में लोग ध्यान पे बहुत जोर दे रहे हैं, क्यों? इसमें बाहिर इंद्रियों से भी किया जाता है और अंदर इंद्रियों के साथ भी किया जाता है। क्योंकि सांख्य योग में तो क्या है, आप सिर्फ जानने की बात करेंगे, आप अपने मन और बुद्धि की बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। आपकी बाहर की इंद्रियों से ज़्यादा लेन देन है ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ज्ञान मार्ग में। और कर्म मार्ग में बाहर की इंद्रियों से करना पड़ेगा, अंतःकरण से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो कई बार व्यक्ति चूक जाता है, क्योंकि आपका आधा हिस्सा तो उस परम सत्ता के अनुभव में लगा और आधा सत्ता कुछ नहीं कर रहा है, तो चूकने के खतरे ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये जो विधि बता रहे हैं इसमें चूकने के खतरे कम होते हैं, क्योंकि अंतःकरण और बहिकरण दोनों का उपयोग हो रहा है, वैज्ञानिक विधि है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि उन्होंने ज्ञान योग और कर्म योग की श्रेष्ठता बताने के बाद इस ध्यान योग को उन्होंने बताया कि जरूरी है जानना, बड़ी साइंटिफिक मेथड है। अब देखिए उसमें क्या कह रहे हैं कि बाहर की और बाहर के विषयों को बाहर ही छोड़ के नेत्रों की दृष्टि को भावों के बीच में स्थित करके, नेत्रों की दृष्टि को भावों के बीच में स्थिर करके, प्राण और अपान वायु को सम करके, नासिका से जो वायु आती है प्राण और अपान से उसको सम करके, इंद्रियों को मन और बुद्धि में बस करके। तो यहाँ तक जो है बाहिर इंद्रिय, बाहर के जितने भी विषय उसको बाहर ही छोड़ दिया, चाहे रसना हो, चाहे चखना हो, चाहे देखना हो, चाहे सूंघना हो, चाहे छूना हो। तो देखना, छूना, चखना सब कुछ बाहर ही छोड़ देना। ना कुछ चखना है, ना कुछ देखना है, ना सूंघना है, ना टच करना है। करना क्या है? आँखों को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करना, या भावों के बीच में। कुछ लोग नासिका के अग्रभाग में भी स्थिर करते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भावों के बीच में, जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र बिल्कुल तिलक लगाते हैं, वहाँ पे मन को एकाग्र करें, और साथ में नासिका से आने जाने वाली श्वास को, प्राण और अपान को सम करके, मन और बुद्धि को वश में करके, मन कहीं नहीं जाना चाहिए। हालांकि जब आप अपने नेत्रों को भावों के बीच में स्थित कर लोगे तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। देखिए इसमें एक तो श्वास की बात कर रहे हैं और मन को स्थिर करने की आज्ञा की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो मन है हमारा, परा सत्ता और अपरा के सत्ता के बीच में सेतु का कार्य करता है।
पुल का कार्य करता है। अपरा सत्ता यानी जो भौतिक सत्ता है वो परासत्ता जो नहीं दिखती उसको जोड़ता है। जब हम मन के द्वारा पार उतर जाते हैं अपने विचारों से तो हम परासत्ता से जुड़ जाते हैं। और मन से यानी कि हम अंदर की सत्ता से और मन से जुड़ते हैं विचारों के द्वारा। इन विचारों का हमारी श्वास से बड़ा संबंध है। हमारे विचार और श्वास का बड़ा पारस्परिक संबंध है। हमारे जितने भी विचार तेज चलेंगे हमारी प्राणवायु हमारी श्वास और तेज तेज चलती है। विचार जितने कम होंगे श्वास उतनी धीमे चलती है। अगर हमारी श्वास बिल्कुल ना चले तो हमारे मन में विचार बिल्कुल ना आएंगे। विचारों से और श्वास से बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। इसीलिए कह रहे हैं कि प्राण और अपान, अपान छोड़ते हैं, प्राण लेते हैं। यानी जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो उसको प्राण बोलते हैं, और जब बाहर की अंदर की वायु बाहर छोड़ते हैं तो अपान होता है। तो इस छोड़ने और लेने की श्वास की प्रक्रिया को जब सम कर देते हैं, सामान्यतः सम नहीं होती है, एक चलती है एक रुकी रहती है। तो जब एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि दोनों इस स्थिति में कि बिल्कुल मंद हो जाती हैं, ऐसा लगता है चल ही नहीं रही हैं उस स्थिति में, और जब उस स्थिति में हमारी प्राणवायु रहती है तो हमारे विचार लगभग शून्य हो जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जबकि प्राणवायु ना अंदर जा रही ना बाहर आ रही, बिल्कुल मध्य में स्थिर होती है। एक छोटा सा बिंदु होता है जहाँ गतिहीनता की, वहीं पे हमारे विचार बिल्कुल विदा हो जाते हैं। वही समाधि की स्थिति है, वही सम की स्थिति होती है। उसी स्थिति को जान लेना है। वो न्यूट्रल गियर है हमारे विचारों का। तो कहते हैं कि जब हम नासिका से जो दोनों वायु चल रही प्राणापान, इनको हम कंट्रोल कर लें तो हमारे विचार बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगे। दूसरी बात, हमारे विचारों को कंट्रोल करने में आँखों का भी बहुत योगदान है। आँखों को, नेत्रों को हम आज्ञा चक्र के पास लगा दें, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे विचार अनायास चलने लगते हैं। उस वस्तु को, उस चित्र को देख करके कुछ न कुछ विचार मन में आता है। अच्छा आए, बुरा आए, शांत आए, कुछ भी आएगा आएगा। लेकिन जब हम अपने नेत्रों को उस आज्ञा चक्र में फिक्स कर देते हैं, यहाँ जहाँ तिलक लगाते हैं दोनों बाहों के बीच में, तो हमारे जो रहे सही विचार हैं वो भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। सारे विचारणा खत्म हो जाती है, एक बिंदु पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, संकल्प चक्र भी कहा जाता है। पूरी विल पावर होती है, इसका अलग सा विज्ञान है। तो जब से ही हमारी सारी ऊर्जा इस भावों के केंद्र में स्थित हो जाती है तो हम उस न्यूट्रल गियर को पा लेते हैं। उस सम बिंदु को जैसे ही जान लेते हैं वैसे ही हम समाधि में उतर जाते हैं, सम में आ जाते हैं। हम संसार से भी पार चले जाते हैं, उस पार जो होता है उसके भी पार चले जाते हैं। सिर्फ जो अस्तित्व है सिर्फ वही रह जाता है, समाधि की अवस्था हो जाती है। और जैसे ही व्यक्ति समाधि में जाता है वैसे ही वो ब्रह्म में अपने आप को पाता है। कोई हलन चलन नहीं रहती, कोई संशय नहीं रहता, कोई विक्षेप नहीं रहता, सिर्फ वो होता है और उसका ज्ञान होता है। सिर्फ अस्तित्व का बोध होता है, उस ब्रह्म का बोध होता है। तो जब तक हमारे विचार स्थिर नहीं होंगे, हम कुछ भी कर लें, कोई भी विधि अपना लें, तब तक हम डांवाडोल होते ही रहेंगे। और जब तक डांवाडोल होते रहेंगे हम दुखी रहेंगे, विक्षिप्त रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो उस विचारों के पार जाने की ये विधि है। ये तो हुआ बाहर के करण में। अंतर के करण में क्रोध और लोभ को छोड़ के, भय को छोड़ के, इच्छा यानी लोभ को, भय और क्रोध
भय और क्रोध भी हमारे अंदर एक एनर्जी है, ऊर्जा है, जो काम की होती है, यूज़फुल होती है, अगर हम सकारात्मक उपयोग करें तो लोभ और मोह और इच्छा को, भय को छोड़ दें सकारात्मक रूप से, इनका उपयोग कर लें, तो हम ब्रह्म में ही उपलब्ध होंगे। और जैसे ही व्यक्ति सम पे आता है, वैसे ही वो पाएगा कि भय और क्रोध और लोभ से भी परे हो जाता है। तो हम प्राणों के पुल से हम मन तक पहुंचते हैं और मन के पुल से मन के पार पहुंचते हैं। ये दो ब्रिज बताया कि जब हमें भौतिक शरीर से, भौतिक सत्ता से परासत्ता की ओर जाना होता है, तो हमें पहले विचारों से मन को पार जाना होता है, और मन से द्वारा फिर हम मन के उस पार चले जाते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक विधि है। तो अर्जुन से कहते हैं, तू ये भी कर, ध्यान कर, और जब ध्यान करेगा, समाधि में उतरेगा, तो तू सारे द्वंद्वों से पार हो जाएगा। यही एक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, क्योंकि तू हम शब्दों से नहीं समझ पा रहे हो, किसी भी तरीके से न ज्ञान की बात समझ पा रहे हो, न कर्म की बात समझ पा रहे हो, न भक्ति की बात समझ पा रहे हो, तो इस विज्ञान से, ये जो विज्ञान सम्मत टेक्निकल वे ऑफ द इनलाइटमेंट है, इसको तू अपना। सहज भी है, सरल भी है। तो ये रहा हमारा 27वां और 28वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक विधि देते हैं मनुष्य को, ध्यान की विधि, प्राणों को संयमित करके, श्वासों को संयत करके, अपने भावों को संयम में रख करके। अब अंतिम 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इस पूरे अध्याय का क्या सार रहा, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सब लोग इस कोरोना काल में अपने परिवार सहित स्वस्थ और कुशल होंगे। घर में रहिए और सेफ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।